नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम। आज हूँ आयो हूँ सायला धरना माते। सायला मैंने जो एक किसान परिवार, एक गो भक्त परिवार, जगमाल सिंह जी बेंगलोर, जो सौरव के निवासी हैं, उनके साथ में करीबन 5.5 करोड़ का जो फर्जी रजिस्ट्री का जो घोटाला हुआ है, उस मामले में करीबन आज 25 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। वर्तमान में शादी की सीजन है, लोग अपने अपने घर में खुशियां मना रहे हैं, शादियां पार्टियां कर रहे हैं, परंतु एक किसान परिवार, एक गोभक्त परिवार आज पिछले 25 दिनों से ये गूंगी बहरी सरकार के सामने धरने पर बैठी है, जिनके खून पसीने की कमाई का पैसा कुछ चोर लुटेरे लेकर चले गए। अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रदेश की जनता से कि 1 तारीख को इन लोगों ने सबने आह्वान किया है और मैं इनके आह्वान का समर्थन करता हूं। आज इस धरने पर पहुंचा हूं सायला, और 1 तारीख को जालोर कलेक्टर के सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप अपना योगदान दें। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। जब जानकारी मिली मुझे, मैंने रिपोर्ट ली अभी प्रशासन से कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु ये पीड़ित परिवार का कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं मांगीलाल जी, क्या नाम है, फुलामुता, मांगीलाल जी फुलामुता, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर अभी तक नकाब नहीं कसा है। मैं पूछना चाहता हूं आला अधिकारियों से, मेरा सवाल है जालोर विधानसभा के विधायक से कि आखिर में जिनको इन लोगों ने मुख्य आरोपी घोषित किया है, उनको आप गोद लेके क्यों बैठे हो? क्या आपका रिश्ता है? अभी तक माननीय विधायक महोदय जोगेश्वर गर्ग साहब ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेंगलोर से बसें भर के आपको वोट दिलाने के लिए लोग राजस्थान आए थे, अपना बिजनेस कामकाज छोड़कर। और जब भी आप बेंगलोर गए होंगे तो आपके होटल से लगाकर स्वागत की व्यवस्था ये किसान परिवार, ये व्यापारी परिवार के लोग करते हैं, परंतु इनके ऊपर जब संकट आता है तब आप लोग मौन व्रत धारण कर देते हो। आखिर क्यों? कहीं न कहीं आपका भी तो कहीं उसमें मान्यवर रोल तो नहीं है? थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आपकी यारी दोस्ती ज्यादा गहरी है तो कहीं गठबंधन तो नहीं किया आपने? अगर नहीं किया है तो चुप्पी तोड़े और इस पीड़ित परिवार के साथ में 1 तारीख को अगर आप जालोर आ गए, जोगेश्वर गर्ग साहब जी आपसे कह रहा हूं, विधायक साहब, अगर 1 तारीख को आप जालोर इस परिवार के साथ में खड़े हो गए न्याय दिलाने के लिए, तो हम समझेंगे कि आप जनता के साथ में हो, आप पीड़ितों के साथ में हो। और अगर आप 1 तारीख को नहीं पहुंचे तो ये प्रदेश की जनता, ये जालोर विधानसभा की जनता ये समझ जाएगी कि आप पीड़ितों के नहीं, आप अपराधियों के कंधे पर बैठे हो। और अगर ऐसा हुआ तो मान्यवर, ये जालोर की जनता है और इस जनता के अंगूठे में वो ताकत है कि राजनीति सुपड़ा साफ कर देगी। आप भविष्य में कभी इस जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और 5.5 करोड़ रुपए का फर्जी रजिस्ट्री का घोटाला करके कुछ लोग, कुछ चोर भाग जाते हैं। ये प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मेरे प्रदेश के सभी 36 कौम के भाई बहनों से निवेदन है, बुजुर्गों से निवेदन है कि आप सभी लोग 1 तारीख को जालोर कलेक्टर पहुंचिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अपना योगदान दीजिए। थोड़ा समय निकालकर
क्योंकि इन पीड़ित परिवार ने, अभी मुझे इनकी जानकारी लगी, ये बहुत ही बड़े गौभक्त परिवार है। इन्होंने गौशाला में लाखों रुपए का लगाए हैं गौ माता के लिए। ये धर्म कर्म में हमेशा आगे रहते हैं, परंतु धर्म कर्म में लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लगा देगा, परंतु ये जो चोर खा के जा रहे हैं ना, इनको खाने नहीं देंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आइए, इनको सपोर्ट कीजिए और ये सारा का सारा जो पैसा है वो पूरा रिकवर करवाने में हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आएगा वहां से साउथ से उठकर। पहले तुम लोगों ने साउथ में भी बहुत आतंक मचा रखा है, इन छोटों ने, इन लुटेरों ने, जो ये चोर लुटेरे हैं, इन्होंने जगह जगह पर इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। ये जमीनों के नाम पर जितने भी फर्जीवाड़े कर रहे हैं, इन सभी जितने भी ये चोर लुटेरे दलाल है, इन सबके ऊपर नकाब, उनका सबके ऊपर उनका नकाब उन सबका कसना चाहिए। कानून प्रशासन छोटे से छोटे चोर को पकड़ लेती है, एक चप्पल चोर को पकड़ के अंदर कर देती है। एक ट्रेन में टिकट अगर लेना भूल जाए उस व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में डाल देती है। परंतु इतना बड़ा घोटाला कर दिया किसी ने, और आप लोगों की नींद नहीं खुली, आप लोगों की नींद अभी तक नहीं खुली। 25 दिन से धरने पर बैठे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को भी। ये कोई तरीका होता है तुम लोगों का? तो मेरा उन आप सभी लोगों से मैं जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे भाई बहन हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 तारीख को जालोर पधार कर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं और ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ जितनी भी हुई है, जहाँ भी हुई है, उन सबके ऊपर नकाब करना चाहिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इनका जितना भी पैसा जो ये लोग चोर खा के गए, सारा का सारा रिकवर हो। और मुख्य आरोपी जिनको मुख्य आरोपी बना रखा है पीड़ित परिवार ने, मांगीलाल नाम है उनका, मांगीलाल फोलामुता नाम है उनका, उनको मुख्य आरोपी इन लोगों ने बना रखा है। उचित जांच करके उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनको बचाने की कोई कोशिश मत करना। अगर किसी भी अपराधी को बचाने की कोशिश करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आप इन किसान परिवार को कमजोर समझने का प्रयास मत करना। ये जालोर की जनता है, इनको कमजोर समझने का प्रयास मत करना। चट्टी का दूध याद दिला देंगे। ये वीर सोनग्रा की भूमि है जालोर। किसी भी चोर लुटेरे को इस धरती पर बख्शा नहीं है और अभी भी बख्शेंगे नहीं। इसलिए हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अब सब लोग मिलकर खड़े रहें साथ में। और जितने भी एमएलए एमपीज हैं, जितने भी सोशल मीडिया वर्कर हैं, जितने भी ये सोशल मीडिया पर जो प्रख्यात लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, सभी से आग्रह है कि ऐसे मामलों को उठाइए और इन पीड़ितों को न्याय दिलाने में आप भी अपना योगदान दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोरक्षा दल, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एसएस टाइगर सनातनी।